उसे सब कुछ मिला मगर कुछ ना मिला। लड़कपन में इश्क किया, लड़की छोड़ गई। लिखना शुरू किया, बाप ने अखबार बंद कर दिया। उसका इल्म असली था मगर डिग्री जाली थी। न्यूज़ एंकर बन गया मगर अफेयर हो गया। ऑलिम ऑनलाइन मशहूर हो गया, वीडियोस लीक हो गई। अल्ताफ हुसैन के इंतहाई करीब हो गया, वजीर बन गया। एमक्यूएम को छोड़ दिया। सारा पाकिस्तान उसे सैरो अफ्तार में देखने लगा। जियो छोड़ दिया। करंट अफेयर एंकर बन गया, प्रोग्राम पे पाबंदी लग गई। पीटीआई में गया मगर इंसाफ मांगते मांगते पार्टी छोड़ दी। अपना घर खरीद लिया तो बसा बसाया घर उजड़ गया। दूसरी शादी कर ली तो पहली को छोड़ दिया। तीसरी कर ली तो इज्जत से भी गया। तनाई का सहारा लिया तो सांसें साथ छोड़ गई। उसकी उम्र बहुत कम थी मगर काम बहुत ज़्यादा। उसकी ज़िंदगी छोटी थी मगर तनाज़ात बहुत बड़े। उसके चाहने वाले करोड़ों थे मगर जनाजे को खांदा ना मिला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की। आज आमिर लियाकत इस दुनिया में मौजूद नहीं है मगर आज भी रमज़ान के चांद के साथ आमिर लियाकत की यादें वापस आ जाती हैं। आमिर की ज़िंदगी तनाज़ात से भरी हुई थी। आमिर ने अपनी छोटी सी ज़िंदगी में बहुत सी गलतियां भी की मगर इस बात से कोई भी इनकारी नहीं है कि आमिर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा शोमैन था। पाकिस्तान में तारिक अजीज़ और मोइन अख्तर जैसे होस्ट भी गुजरे हैं मगर जो कमाल आमिर ने किया वो आज तक कोई ना कर सका। आमिर के दरवाजे के बाहर हर टाइम चैनल मालिकान बैठ के सिर्फ एक बात का मुतालबा करते कि सिर्फ 1 महीने की रमज़ान ट्रांसमिशन हमारे चैनल से कर लो। और आमिर जिस चैनल पे जाता उसकी रेटिंग ज़मीन से आसमान तक ले जाता। आमिर के पास इल्म का ज़ख़ीरा था। आमिर इस्लाम पे बात करता तो आमिर से बड़ा कोई स्कॉलर न लगता। आमिर मौसीकी की बात करता तो आमिर से बड़ा मौसीकार कोई ना लगता। आमिर नात पढ़ता तो उसकी आवाज़ दिलों को छू जाती। आमिर डिबेट करता तो पूरे हॉल में सिर्फ उसकी आवाज़ गूंजती। आमिर शेर व शायरी करता तो इस तरह महसूस होता कि पूरा गालिब और जॉन एलिया इसको रटा हुआ है। आमिर गेम शो करता तो उससे बड़ा कोई एंटरटेनर ना होता। आमिर यतीमों को अडॉप्ट करता, गरीबों की मदद करता, बिछड़े हुओं को उनके घर वालों से मिलाता। आमिर ने वो सब कुछ किया जो इस पाकिस्तान की आवाम की खुशी का बाइस बना मगर शायद इस सब के बीच में आमिर अपनी ज़िंदगी से कहीं दूर चला गया। वो आमिर लियाकत जिसको हम टीवी पे देखते रहे और वो आमिर लियाकत जो टीवी से बाहर था, शायद 2 अलग चेहरे थे। अकेले राज करने वाला आदमी। डूज एंड डोंट्स दोनों आप बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं इस एक आदमी से। हिज लव फॉर हिज वर्क, हिज पैशन फॉर हिज वर्क, जितना लाइवली थे वो, हर वक्त हंसता खेलता आदमी, हर वक्त रौनक लगाए रखना, पढ़ने का शौक़, अल्फाज का ज़ख़ीरा, ये सब कुछ आप बहुत कुछ सीख सकते हैं आमिर लियाकत से। 5 जुलाई सन 1971 कराची के मशहूर कारोबारी शख्स शेख लियाकत और कॉलमनिस्ट सुल्ताना महमूद के हाथ उससे बेटे की पैदाइश होती है। जी हाँ, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की पैदाइश होती है। आमिर बचपन से ही अपने बड़े भाई इमरान लियाकत के साथ महफिलों में जाया करते और वहाँ पे नाख़्वानी और मेज़बानी के जोर दिखाया करते। आमिर जब क्लास 8 में पहुँचे तो आमिर डिबेट चैम्पियन बन चुके थे। आमिर ने स्कूल और कॉलेज में बेशुमार डिबेट्स की और जब आमिर डिबेट किया करते थे तो पूरे हॉल में सहर तारी हो जाता था। आमिर कम उम्री में कुछ बड़ा करना चाहते थे, कुछ ऐसा करना चाहते थे जो सारी उम्र याद रखा जाए और आमिर ने उस टाइम पे अंजुमाने ख़त्म नबूवत कायम की। आमिर के घर का माहौल थोड़ा सख्त था। बाप पैसे नहीं दिया करते थे मगर माँ सुल्ताना महमूद के दिल में आमिर के लिए नरम गोशा था। वो आमिर को छुप छुप के पैसे भी दे दिया करती थी। आमिर के वालिद करोड़पति थे मगर आमिर छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसा करते थे। मैंने आमिर लियाकत को लातों से पिटता हुआ देखा है, शेख लियाकत से। बहुत स्ट्रिक्ट आदमी था वो। ये उनके मोटे मोटे हाथ, छोटा कद, लुंगी पहने हुए, जब हाथ मारते थे तो होश ठिकाने आते थे। मार खाते देखा है मैंने। कुछ एक्स्ट्रा पैसे मांग लिए थे, कुछ ज़रूरत पैसों की, फिर खाला देती थी। फिर खाला मुझे बुलाती थी कि ये लो जाके अपने दोस्त को दो। उस ज़माने में 500 रुपये उनको मिलते थे खर्चे के, 500 रुपये खर्चे के।
आमिर लियाकत को 500 रुपये, उसी में पेट्रोल डलवाना है बाइक का, उसी में जो काम करना है करो। एक दिन हम खाना खा रहे थे बैठे हुए, खालू भी आमिर भी साथ थे, तो खालू ने कहा कि वो भांजे अपने दोस्त के साथ जाकर इस्लामिया कॉलेज की लेन में मैंने नई गाड़ी ली है वो ले आई है, नई गाड़ी ली है वो ले आई है। तो आमिर के एकदम से मुँह से निकला, अबू मेरे लिए लिए, मैं आपको अबू मेरे लिए, आपके लिए नहीं ली, मैंने अपनी गाड़ी चेंज की है। तो उसको छोटा सा मुँह निकल आया। हम दोनों गए, तो उस ज़माने में मुझे याद नहीं आ रहा नाम, अच्छा टोयोटा की गाड़ी थी वो, इससे निसान से बेहतर थी, वो अपग्रेड होकर उन्होंने वो गाड़ी वो ले ली। जब वो गाड़ी ले ली तो शेख साहब को फिर एहसास हुआ कि यार बहुत दिन से कह रहे हैं बाइक का। तो एक दिन फिर हम खाने में बैठे हंसी, दोपहर का खाना अक्सर साथ खा लिया करते थे। दाल पकती थी, चावल, कोई मुरगन खाने नहीं बनते थे, कोई बड़ी चीज़ें नहीं बनती थी, खाला पकाती थी अपने हाथ से, कोई कुक नहीं था उनके यहाँ, कोई मेड नहीं थी उनके यहाँ, एक मेड आती थी सफाई के लिए, बाकी खाला अपने हाथ से खाना पकाती थी। तो बैठे तो कहने लगे कि वो भांजे साहब अकबर रोड चले जाइए और जाके बाइक ले लीजिए अपनी नई। तो आमिर ने कहा कि किसके लिए? आपके लिए, मैंने नई 70 लिया आपके लिए, होंडा सिटी 70। अच्छा वो शुक्रिया शुक्रिया थे, अभी चल मौसम जल्दी चल भाग भाई जल्दी अकबर रोड जाना है। अकबर रोड गए तो उन्होंने पता दिया था रेड कलर की होंडा सिटी 70 उस ज़माने में, होंडा सिटी 70 वो हम चला के लेकर आए। अब आमिर बड़े हो रहे थे और आमिर को पैसे कमाने का शौक़ आ चुका था और आमिर को पहली नौकरी मिली आमिर के वालिद के ही अखबार में, मगर कुछ ही अरसे के बाद उनके वालिद ने वो अखबार बंद कर दिया। आमिर बेरोज़गार हो गए। खालू का एक अखबार था निदाए मिल्लत, शेख लियाकत का निदाए मिल्लत, वो मेज़ानाइन फ्लोर पर उसका ऑफिस था, नीचे हमारा घर था, इनका घर था, ऊपर मेज़ानाइन का ऑफिस था। तो शेख लियाकत ने कहा जी हमें निदाए मिल्लत को थोड़ा एडवांस करना है, तुम और भांजे मिलकर कर लो। तो हमने कहा बड़ा अच्छा मौका है, हमें अखबार मिल रहा है निदाए मिल्लत, ऊपर ही बैठेंगे हम। ठीक है, अकेला आमिर लियाकत था जो पूरा सुर्खियाँ और फ्रंट का पेज अपने अपने खुद बैठ के लिखते थे, खुद बैठ के लिखते थे। सुर्खियों वालों के ना कुछ नहीं, और सुर्खियों वालों के आदमी रखा था, वो सुर्खी बनाता था। फिर वही है कि वो पेपर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, फिर शेख लियाकत को प्रॉब्लम हुई, कुछ उन्होंने कहा जी बंद कर दें। एक दिन उन्होंने कहा शेख लियाकत ने कि बंद कर दें, खालू ने। हमने कहा बंद कैसे कर दें, वो हम चला रहे हैं, उन्होंने बंद बस बंद कर दो, ख़त्म कर दो, अखबार नहीं चलाना मुझे। आमिर जवान हो चुके थे और आमिर को शिद्दत से कोई ना कोई नौकरी की तलाश थी। आमिर ने एक दिन जंग अखबार में एक नौकरी का इश्तिहार देखा। आमिर ने अपने दोस्त को लिया और चल दिया। जी नहीं, जंग के दफ्तर में नहीं, आमिर अभी जा रहे थे परचम अखबार के दफ्तर में। और आमिर जब परचम की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो आमिर को अंदाज़ा हो गया कि वो एक नया ख़तरा मोल लेने जा रहे हैं। आपको पता है उस ज़माने अखबारात के ऑफिस क्या होते थे, वो अजीब सी स्मेल, बीच में टेबल दली हुई, उधर वो पेस्टर बैठा हुआ, एक करेक्टर कामान वजाहत नाम का बैठा हुआ, फैसल हुसैन भी उस ज़माने में होते थे जो आज एक्सप्रेस में माशाल्लाह से। परचम में इतना पेनिट्रेट कर गए वो कि ऐसा हुआ कि अल्ताफ़ हुसैन की कॉल वही पिक करते थे। फिर परचम तो एमकेएम का था ना। एडिटर बनने के बाद उन्होंने खबरें लगाना शुरू की, उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई, हेडलाइन चेंज की, तो वहाँ से फ़ोन आता था कि कौन लगा रहा है हेडलाइन। अल्ताफ़ हुसैन डायरेक्टली फ़ोन करते थे परचम अखबार में, तो उन्होंने कहा जी वो आमिर लियाकत लगाते हैं। उन्होंने कहा आमिर लियाकत शेख लियाकत का बेटा? हाँ, फिर ये बात करेंगे, मासूम का इंट्रैक्शन शुरू हो गया। यूं तो आमिर ने 1995 में MBBS की डिग्री मुकम्मल कर ली थी, मगर उनके वालिद सियासतदान थे और आमिर के खून में थी सियासत। और अल्ताफ़ हुसैन से मिलने के बाद आमिर ने सियासत में आने का फ़ैसला किया। 1997 के इलेक्शन में आमिर को MQM की तरफ से टिकट तो ना मिला, मगर आमिर अब MQM का हिस्सा बन चुके थे। सियासत में आने की वजह से आमिर को बहुत नुकसानात भी हुए और पहला नुकसान उनकी मंगनी टूट गई। क्योंकि लंदन चले गए तो उनके वालिद ने एतराज़ किया कि पत्नी क्या है, क्या बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, आमिर का भाग गया यहाँ से, ये हो गया ये हो गया वो। फिर वो आके उनको ऐसा कोई डिस्प्यूट हुआ कि उनके वालिद ने कहा कि नहीं, इनके वालिद ने कहा हाँ, ये करके वो मंगनी ख़त्म हो गई। आमिर ने जब यंग डिबेटर सोसाइटी का क़याम किया तो हॉल में खड़े आमिर की नज़रें एक चेहरे पे पड़ी और आमिर की नज़रें उलझ के रह गई। आमिर ने उनसे बातचीत शुरू की तो आमिर को पता लगा कि ये सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि खूबसीरत भी हैं, इंतहाई टैलेंटेड और दानिशमंद भी हैं। और आमिर अपनी माँ के कदमों में जाके बैठ गए और कहा कि मैंने इनसे शादी करनी है। और ये थी आमिर की पहली ज़ौजा मोहतरमा। फिर उन्होंने एक दिन इज़हार किया कि भाई मुझे उनसे शादी करनी है, जिनकी अभी पहली वाइफ है उनके लिए इज़हार किया कि मुझे उनसे शादी करनी है। खाला का एक अपना मिजाज था, खाला खालू का, वो चाहते थे कि इनकी शादी किसी ब्रिगेडियर की बेटी से हो या जनरल की बेटी से हो। उसका रीज़न ये था कि मिलाद बड़ा अच्छा पढ़ते थे। वो ये कहते हैं मैं नॉर्मल शादी करूँगा, मुझे नॉर्मल शादी होती है, मैं क्यों इस नाम पे करूँगा मैं शेख लियाकत का बेटा हूँ, मैं सुल्ताना का बेटा हूँ, तो मैं जनरल की बेटी, कर्नल की बेटी, ब्रिगेडियर की बेटी शादी करूँगा, मुझे नहीं करनी। हम गए देखने
एक दो रिश्ते मैं भी साथ गया देखने के लिए, बड़े शानदार, बड़ा शानदार घर उनका। उन्होंने कहा नहीं यार मौसम, मेरा मिजाज नहीं है यार। एक दिन रास्ते में रुक गए थे, हम एक जगह जा रहे थे रिश्ते के लिए, तो कहा अम्मी नहीं, वापस गाड़ी मोड़ रहा हूँ, मुझे नहीं जाना, मुझे इस जगह शादी नहीं करनी, डिफेंस के एरिया में शादी नहीं करनी। फिर ये आ गई, जो पहली वाइफ थी उनकी, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, खाला गई, मुलाकात हुई, रिश्ता हुआ, शादी हुई, वलीमा हुआ। फिर इसी घर में वो माशाल्लाह से, जिस घर में रहते थे डॉक्टर, उसी घर में वो आ गए, शादी हो गई। अब शादी में आपको पता है मसले मसाइल होते हैं घरों में। खाला के घर में कोई था नहीं सिवाय खाला खालू के, ना कोई इनकी यानी उनकी वाइफ की ना कोई नंद थी, ना कोई देवर था। इमरान लियाकत अलग रहते थे, तो घर में सिर्फ 4 लोग थे, खाला खालू, डॉक्टर आमिर लियाकत उनकी वाइफ। फिर माशाल्लाह पहली औलाद हुई इनकी, अहमद हुआ, फिर दुआ हुई। तो अहमद जब हुआ तो फिर कुछ घर में कोई मसले मसाइल शुरू हुए खाला के साथ, भाभी के, उनके फर्स्ट वाइफ के, और फिर वो अनफॉर्चुनेटली उनको घर छोड़ना पड़ा। घर जब छोड़ना पड़ा तो उस वक्त वो स्ट्रगल मोड में थे, कौमी अखबार में थे, नौकरियां कर रहे थे। उस वक्त भी बाप की सपोर्ट नहीं थी, कोई सपोर्ट नहीं थी बाप की, वो स्ट्रगल मोड पे थे। छोटी सी गाड़ी थी, कभी गाड़ी ले ली, कभी किस्तों पे ले ली, कभी कुछ कर लिया, तो चले गए जौहर में किराए के घर पे। मुझे वो फेस भी याद है कि दूध के पैसे नहीं होते थे, और जब खाला को पता चलता था तो खाला मुझे बुला के कि दो और जाकर उसको दिया, क्योंकि कौमी अखबार में कम तनख्वाह होती थी। एक दिन आमिर अपने टीवी शो में मलूम सलमान रुश्दी को गुस्ताखे रसूल करार दे देते हैं, और इस बात पे उनकी पार्टी उनसे उनकी कौमी असम्बली की रुकनीत और वजारत वापस ले लेती है। और फिर सितंबर 2008 में आमिर को पार्टी से भी निकाल दिया जाता है। आमिर को हमने रमज़ान ट्रांसमिशन करते तो देखा, हमने वो आमिर तो देखा जिसको हर न्यूज़ चैनल अपनी स्क्रीन पे लाना चाहता था, मगर आमिर की वहाँ तक की स्ट्रगल हमने कभी नहीं देखी। आमिर टाई सूट पहन के टीवी स्क्रीन के सामने तो आ गया था, मगर आमिर का सफ़र अभी लंबा था। आमिर की वालदा सुल्ताना महमूद साहिबा मीर शकील उर रहमान की बेगम की बहुत अच्छी दोस्त थी, और उन्होंने उनसे कहकर आमिर को जियो के रेडियो पे नौकरी दिलवा दी। आमिर अब जियो के रेडियो पे खबरें पढ़ते थे, और अभी जियो टेलीविज़न भी लॉन्च होने वाला था, और आमिर को जियो ने न्यूज़ एंकर रख लिया। आमिर ने टेस्ट ट्रांसमिशंस में कमाल किया, और जियो के मालिक मीर शकील उर रहमान को आमिर की शोला बयानी बहुत पसंद आई। जियो लॉन्च होने वाला था, और जियो की इंतज़ामिया ने फैसला कर लिया था कि जियो आमिर लियाकत के चेहरे के साथ लॉन्च होगा। और फिर जियो लॉन्च तो हो गया, मगर आमिर के चेहरे के साथ नहीं, निदा समीर के चेहरे के साथ। जी हाँ, शुरू में बताया था ना कि आमिर को सियासी वाबस्तगी की वजह से बहुत सारे नुकसानात हुए, और ये आमिर का दूसरा नुकसान था। MQM की इंतज़ामिया ने आमिर को टीवी पे आने से मना कर दिया, और आमिर का न्यूज़ एंकर बनने का ख्वाब टूट गया। उसके बाद फिर इंतज़ामिया ने शायद उनको ऑफ़र दी कि आप ये नहीं बल्कि आप कोई प्रॉपर एक कंटेंट करें, न्यूज़ के लिए फ़िट नहीं हो पा रहे। जबकि इनका शौक न्यूज़ का था, ट्रेनिंग साइड न्यूज़ की हुई थी। तो उन्होंने कहा क्या करूँ मैं? उन्होंने कहा भाई इब्राहिम साहब, मीर इब्राहिम साहब जो है वो मीटिंग करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे, तो आप कुछ जियो में कुछ और करेंगे। तो वापस फिर रेडियो को शो करने लगे वो। फिर बीच में मीटिंग्स होती नहीं इनकी, तो यार मौसम देखो क्या किया उन्होंने, यार मैंने न्यूज़ कास्टर बनना था, मैं न्यूज़ कास्टर नहीं बन सका, यार तुम क्या समझ, मैं एंकर बनता है। तो फिर वो इब्राहिम साहब ने उनको बुलाया, फिर एक डिस्कस हुआ, एक पूरा कंटेंट के 2 आलिम होंगे, आप बैठेंगे, और हम चाहते हैं इंटरफेथ हारमनी पे काम करें, इन मज़ाहिब को आपस में जोड़ें, ये जो मसले मसाइल शिया सुन्नी के हुए हैं ये ख़त्म हो। तो उससे वहाँ उनका आया आलिम ऑनलाइन। आलिम ऑनलाइन है, सो जब जी चाहे सवाल कीजिए। जी हाँ, ये अपने तर्ज का पहला शो था जिसमें एक नौजवान टाई सूट पहन के अपने सामने आलिम बिठा के उनसे मज़हब पे बात किया करता था, उनसे मजहबी मसले पूछा करता था, ऑनलाइन लोगों से सवाल पूछकर उनको मसलों के हल बताया करता था, और ये था आलिम ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आलिम ऑनलाइन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। चलते हैं आपकी लाइव कॉल्स की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम ये जी। मेरा सवाल ये है कि वैसे कहते हैं कि इस्लाम में खुदकशी हराम है, जी जी, लेकिन एक औरत अपनी इज्जत बचाने के लिए खुदकशी करती है तो वो क्या हलाल होगी या हराम होगी? जी मतलब उससे कोई जरिया नजर नहीं आ रहा कि वो कैसे अपने आप को बचाए। ठीक है जी, मुफ्ती साहब। जी बहुत नाजुक सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर लियाकत हुसैन हाज़िर खिदमत है। मेरी बहन आती थी, वो बताती थी कि यार एक शो जियो पे शुरू हुआ है, वो ज़रूर देखना, बड़ा मज़े का है। उसमें एक साहब बैठते हैं, अपना सूटेड बूटेड लैपटॉप रखे, उलमाए कराम से गुफ्तगू होती है, हम लोग तो देखते हैं। तो मैंने पापा से कह के और ज़बरदस्ती आलिम ऑनलाइन की वजह से QAP केबल लगा हमारे यहाँ, और फिर हमने
वो देखना शुरू किया, जियो की ट्रांसमिशन और प्लस वो शो। तो वो 1 महीना गुजरा। अच्छा, रमज़ान में वो शो जो है रात को सहरी के बाद होता था रिकॉर्ड। तो जब रमज़ान ख़त्म हो गया और उसकी इतनी हाइप बन चुकी थी, तो उस वक्त ये फैसला हुआ कि भाई डॉक्टर साहब की भी पूरे दिन की मसरूफियत रहती है, तो इसको अभी तो रिकॉर्डिंग रात को ही की जाए। तो वो इसीलिए मुझे रात को 3 बजे बुलाया गया था, क्योंकि वो टाइम वही चल रहा था रात का ही, और वही कंबाइन में चल रहा था। तो वो जनाब पहला दिन था मेरा, और मेरे जहन में कि एक सेलिब्रिटी है, एक होस्ट है, और मतलब ये तमाम MQM से ताल्लुक़ ये वो, और मैं बैठा हूँ। तो द मोमेंट अदनान अमान साहब ने बताया कि अली इमाम है, इसने हमें ज्वाइन किया है एज अ प्रोडक्शन एसोसिएट टीम में, नया लड़का है, तो डॉक्टर साहब मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और आगे बढ़े, उठे खुद से, और इतना मौका भी नहीं दिया कि मैं उठूँ और आगे आऊँ, और आके उन्होंने बड़ा एक गर्म जोशी से मेरा हाथ पकड़ा। कैसे हैं आप अली इमाम साहब, खैरियत से हैं, ठीक हैं, वेलकम टू द ये जो भी उन्होंने उस वक्त, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और वो तो मुझे एक पहला कंफर्ट जोन मिल गया। मैंने कहा यार ये बंदा मतलब ऐसा नहीं है जो मैं समझ रहा था कि कोई बहुत ही रूड होंगे, या एक होता है ना होस्ट हैं। 20वीं सदी का सूरज तुलू हो रहा था और ऐसा लगता था कि ये सूरज तुलू ही आमिर लियाकत हुसैन के नाम से हुआ है। हर घर में आमिर लियाकत हुसैन को देखे जाना शुरू कर दिया था। सहर हो, अफ्तार हो या फिर गेम शो, हर जगह पे सिर्फ एक नाम था, आमिर लियाकत हुसैन। किसी को आमिर लियाकत की नात ख़्वानी पसंद थी, किसी को आमिर लियाकत की शीरीन ज़बान पसंद थी, तो किसी को आमिर की शोला बयानी पसंद थी। आमिर पाकिस्तानियों के चेहरे पे सिर्फ मुस्कुराहट बखेरे थे, और आमिर ने वो अरूज देखा जो आज तक शायद किसी ने एंटरटेनमेंट की दुनिया में नहीं देखा। When Amir Liaquat is in the house, it is all about Amir Liaquat. Everything else is secondary. तो मैंने तो सुना वो इवन ब्रेक में भी अपनी ऑडियंस को और हर किसी को इतना ज़्यादा इंगेज्ड और इतना इन्वॉल्व रखते थे, इतना एक करिश्मा था, पर्सनैलिटी में अल्लाह ताला ने दिया था कि वो सबको अपनी तरह। वो सेट में भी इसी तरह के आदमी था कि वो खुला डुला आदमी, इससे मजाक उससे मजाक। और रमज़ान में अरवा में क्रिकेट चल रही है, रात में इफ्तार नशरियात ख़त्म हुई है, रात में क्रिकेट खेल रहे हैं, फिर सहर नशरियात कर रहे हैं। तो अब फिर उसके बाद नशरियात के बाद महफिल लगी हुई है, 16-18-20 लोग बैठे हैं, कह लग रहे हैं, बातें हो रही हैं। जब पहला रमज़ान आया 2003 का, तो वो चूँकि जियो का मेन हब जो है वो दुबई में था, तो वहाँ से ही ऑब्वियसली होना था वो लाइव। तो मैं, मेरे साथ अब्दुल वहाब शेख, हम दोनों लोग दुबई गए। अच्छा, हम ये खुश थे कि यार डॉक्टर साहब को तो आवारी शवारी मिल जाएगा। तो पता ही चला कि उन्होंने आवारी ववारी सब बंद कराया। उन्होंने कहा मैं अपनी टीम के साथ ठहरूंगा, जो कि 17 बरस तक रहा। मैं ये नहीं सोच सकता कि मैं आवारी में ठहरूंगा और मेरे बच्चे जो हैं वो यहाँ पे ठहरेंगे, तो ये हज़रत नहीं होगा। वो उन्होंने पहले दिन क्लियर कट कह दिया, तो वो आ गए। अच्छा, अब उसके बाद बुला लिया गया कमरे में, अफ्तार हो गई, वापस आ गए, अब कमरे में बैठे हैं, अब सहरी में जाना है। तो मैंने कहा थोड़ा सा भाई आदत होती है ना, आदमी लेटेगा थोड़ा, उसको कितनी नींद आती है आदमी को, कि अगर जो तरावी पढ़ने वाले हैं वो भी चाहते हैं कि थोड़ी देर आराम कर लें। नहीं भाई चलिए, मैं बैठा हूँ, नींद का शदीद गलबा, और अब के सहरी में क्या करना है, कौन से मौलवी आएंगे, क्या सवालात, उसमें क्या चीज़ें, वो सब जनाब चले, किताबें खुल गई। और उसके बाद देखा टाइम, अच्छा भाई 9-10 बज रहे हैं, चलो भाई खाना खा के आते हैं, चल पड़े। अब खाना खाने भी साथ जा रहे हैं। अब खाना खा के, और डॉक्टर साहब शौकीन थे खाने पीने के और पहनने ओढ़ने के। अब हमारे तो कुछ पैसे मिलते थे स्टाइपेंड में, हमने तो छुपा के रखे हुए थे कि आखिर में कुछ कर लेंगे अपनी शॉपिंग वॉपिंग। चले गए ब्रांडेड स्टोर में, वहाँ से जनाब शर्ट पड़ ली, अली इमाम तुम भी देख लो, अब्दुल वहाब तुम भी देख लो। 20वीं सदी की पहली दहाई ख़त्म हो रही थी, और अब पार्टी के बाद आमिर के सर से मीर शकील उर रहमान का साया भी ख़त्म हो चुका था। मीर शकील उर रहमान की जगह अब मीर इब्राहिम जियो के इंतज़ामात देखने लगे थे। शबान के चांद के साथ साथ आमिर के टेंटम्स बढ़ते गए, और जियो इंतज़ामिया को ये बात बिल्कुल पसंद ना आई, और आमिर ने जियो छोड़ दिया। आमिर का जियो छोड़ने की देर थी कि एयरवाई के अब्दुल रज़ाक याकूब बाएँ खोले खड़े थे, और अब आमिर ARY में जा चुके थे। ARY और जियो की रेटिंग की जंग में आमिर वो वाहिद शख्स था जो पासा पलट सकता था, और अब आमिर को ARY पे बड़ा स्टेज मिल गया। आमिर को ARY पे रमज़ान ट्रांसमिशन करने का मौका मिल गया, और बहुत कुछ नया करने का मौका मिल गया। और फिर आमिर ने शुरू की इनामात से भरपूर रमज़ान ट्रांसमिशन, और ये वो दौर था जब आमिर की पहली अहलिया और आमिर के बच्चे उनके साथ शाना बशाना खड़े थे। मैं चाहूँगा बहुत ज़्यादा तालियां बजाई जाएं मेरी अहलिया बुशरा आमिर को। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो मेरी बेटी यहाँ पर आपके आती रही दुआ,
और वो आपको इनामात भाग भाग कर देती रही, अभी भी यहाँ पर मौजूद है। दुआ के लिए भी तालियां, अहमद के लिए भी तालियां। शुरू में आपसे जिक्र किया था कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन न्यूज़ एंकर बन गए थे, मगर हर फैसला अच्छे के लिए होता है। अगर आमिर लियाकत उस टाइम पे न्यूज़ एंकर बन जाते तो आज ये वाला आमिर लियाकत हम ना देख सकते। आज आमिर लियाकत रमज़ान ट्रांसमिशन के पायनीर हैं। आज पाकिस्तान में उनके मरने के बावजूद भी जितनी भी रमज़ान ट्रांसमिशन हो रही हैं उस सब का क्रेडिट डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को जाता है। मगर अभी ये रवाई पे रमज़ान ट्रांसमिशन आमिर लियाकत की शुरू ही हुई थी और हर तरफ आमिर लियाकत को देखा जा रहा था। बट मैं आपसे कह देता हूँ, हम सबसे ऊपर रहे अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात पर आपको मैं कहूँगा कि भरपूर तालियां होनी चाहिए, और ये है हम ऊपर नहीं रहे, रहमान बरतर रहा। और ये 16वां या 17वां रोज़ा था डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। तो ऋषि कपूर की कव्वाली में जो एक आदमी नहीं आया था वो लग रहा है, तो पता नहीं टोपी तेरे ऐसी क्यों लग रही है मुझे। दूसरी ले लूं? नहीं, ये सही है, सही। चलो मुफ्ती साहब जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है और अल्लाह तबारक व तआला की मशीन बहुत नाजुक सूरत हाल है। ये इज्जत वाला मसला तो बहुत नाजुक सूरत हाल है। हम तो ठहरे परदेसी। गालिब फिल्म देखी आपने? मैं जानता हूँ कि 2011 में अगर सलमान इकबाल साहब नहीं होते ना तो आमिर लियाकत आज कहीं नज़र नहीं आते, ख़त्म थे। बिकॉज उन्होंने कह दिया था कि मोहसिन मैं ख़त्म हो गया। इन वीडियोस के बाद मेरी रेपुटेशन मुझे बर्बाद कर दिया है। मैं कहता था भाई अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है, तो मैंने कहा बिस्मिल्लाह करें, अल्लाह ताला क्या बिस्मिल्लाह करूँ, एयर वाइव करेगा नहीं, करवाएगा नहीं। लेकिन उस रात को फिर उन्होंने बताया मुझे कि सलमान इकबाल आए, उन्होंने कहा उठा डॉक्टर उठ, ट्रांसमिशन कर। वो चाहते थे कि मैं उनके शो में आऊँ उस दिन एज अ गेस्ट, और मैं गया। मैं उस दिन उनके शो में गेस्ट भी था। मैं उनके शो में रमज़ान में गालिबन एक ही मरतबा गया, ये वही दिन था जब ये सारा मामला हुआ था। एंड ही वॉज अगेन, ही बीइंग आमिर लियाकत, ही वॉज सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट दैट ही वुड डील विद इट, एंड ही डिड। शायद कोई आम आदमी वो उस अंदाज से ना सह पाता वो वाली वीडियोस जो रमज़ान रमशरियात वाली, हाँ, जिसको उन्होंने हैंडल। एंड ही वॉज, चूँकि मैं ज़ाती तौर पर उनसे मिलता रहा हूँ उन दिनों उन लम्हात में, ही वॉज सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि आई डील विद इट, एंड ही डिड। आई थॉट ही वोंट बी एबल टू डू इट, बट उन्होंने किया। मीर शकील उर रहमान को अपने घर का बच्चा दूसरे चैनल की रेटिंग बढ़ाते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर पाकिस्तान मीडिया ग्रुप के सबसे बड़े टाइकून मीर शकील उर रहमान अपनी अना के बुत को तोड़ते हैं और आमिर को जियो पे वापस ले आते हैं। शकील साहब फिर एक्टिव हुए कि अब वापस आना है डॉक्टर साहब ने, और क्योंकि 2 साल देख लिया, क्योंकि वहाँ यहाँ से एक आदमी गया और जियो पे 7 लोग खड़े हो गए, ठीक है ना, मुख्तलिफ डोमेन से। उसमें सेलिब्रिटीज़ भी थी, एक्टर्स भी थे, उमर शरीफ मरहूम साहब भी थे, जुनैद भाई भी थे मरहूम, अल्लाह ताला सबके दर्जात बुलंद करे। तो कहने का मकसद ये है कि एक एहसास हो जाता है ना आपको कि यार ये आदमी गया था और ये एक आदमी हमारी इतनी चीज़ें कर रहा था और ये रेवेन्यू आ रहा था। और फिर आमिर से मदीने में बैठ के माफ़ी मांगते हैं और मिस्टर जीम आमिर को वापस जियो ले आता है। आमिर लियाकत हुसैन का फिर से अस्सलाम वालेकुम। मुझे याद है कि रमज़ान में ज़्यादा वक्त नहीं रह गया था और अगले रमज़ान की तैयारियां हो रही थी। हम एक रोज़ यार भाई के मेकअप रूम में थे और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तो छोड़ रहा हूँ यार भाई, मैं जियो जा रहा हूँ। मुझे लगा मजाक कर रहे हैं, इतना कैजुअली उन्होंने बात की। मैं कहा यार आप रहने छोड़ें यार, नहीं मैं सही बता रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, दिन गंदा है, जा रहा हूँ यार। तो मैंने कहा वाकई रमज़ान में इतना वक्त कम वक्त रहेगा। हाँ तो हम जहाँ जाएंगे वहाँ हम करेंगे, बस जहाँ जाएंगे, जहाँ जाएँ हम कर लेंगे। और ऐसा था भी, जहाँ जाते थे वो चैनल कर देते थे नंबर 1, एंड ही डिड इट। आई वॉज सरप्राइज, एवरीवन वाज सरप्राइज, मोर देन सरप्राइज कि ये क्या। हमें लगा ऐसा आदमी था जो हर चीज़ में नहीं बहुत जल्दी में है कि वह शायद पता नहीं, शायद इसलिए कि वह ज़िंदगी के ही इतने सफ़ात थे तो बस बहुत कुछ कर डाला है इसमें, तो बस उसको कोई बात समझ में आ गई तो वो कर गुजरेगा। जिस बात में मैं और आप 100 मरतबा सोचेंगे, हर पहलू पे गौर करेंगे, शायद ज़रूरत से ज़्यादा सोचेंगे। हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं शायद, और वो ज़रूरत से कम सोचते थे शायद। आमिर वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से जियो को ज्वाइन करते हैं और 2013 में अम्मान रमज़ान के नाम से रमज़ान ट्रांसमिशन स्टार्ट करते हैं। और फिर 2014 में आमिर इनाम घर स्टार्ट कर देते हैं। अभी इनाम घर को शुरू किए हुए 6 माह ही हुए थे
आमिर ने जियो फिर से छोड़ दिया। अब आमिर प्रेसिडेंट की हैसियत से एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप को ज्वाइन कर चुके थे। ये वो दौर था जब हर चैनल मालिक ये चाहता था कि आमिर लियाकत उसकी स्क्रीन को सजा दे, उसकी रेटिंग का कांटा ऊपर पहुंचा दे। और ये वो ज़माना था जब आमिर लियाकत दुनिया के 562 मुसलमानों में शामिल हो चुके थे। आमिर लियाकत की शोहरत पूरी दुनिया में धूम मचा रही थी। और फिर 2015 में आमिर लियाकत वापस जियो को ज्वाइन करते हैं और इस दफ़ा आमिर लियाकत जियो एंटरटेनमेंट के प्रेसिडेंट की हैसियत से वापस आते हैं। अब ये वो आमिर लियाकत नहीं था जो एक एक रुपए को तरसता था। ये वो आमिर लियाकत था जिसके लिए बड़े बड़े स्टेज लगाए जाते थे, जिसके लिए बड़े बड़े सेट सजाए जाते थे। इसके पास बड़ी गाड़ी थी, इसके पास बड़ा नाम था और ये एक बड़ा घर बनाने जा रहा था। घर तो ये बनाने जा रहा था मगर अपना बसा बसाया घर उजाड़ दिया। आमिर की टीम में एक नई लड़की का इजाफा होता है, यानी आमिर की टीम मेंबर का नाम था सैयदा तूबा अनवर। अपार्टमेंट वो वादे के मुताबिक शरई तौर पर पहली वाइफ के नाम कर चुके थे। उसके बाद उन्होंने कहा मैं अपने घर बनाना चाहता हूँ। उसके लिए भी लोन लिया उन्होंने, उसके लिए भी लोन लिया। और उस वक्त माशाल्लाह से उनकी जियो की बहुत अच्छी सैलरी हो गई थी। उसके बाद उनके रमज़ान के जो स्पॉन्सरशिप के पैसे थे वो मिला करते थे, वो थे वो कुछ जमा करके उन्होंने कहा यार मैं ख़ैबान तारिक पर मुझे एक शायद 800 गज़ का था या 600 गज़ का घर था, वो लेना है। वो जो घर लिया और जो उसकी रेनोवेशन पे पैसे खर्च किए वो एक ह्यूज अमाउंट था। लेकिन मौज़म भाई वो एक आपस की रंजिशों में, आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग्स में, ज़िदों में वो घर आबाद तो हुआ लेकिन वैसा नहीं हुआ जैसा होना था। आमिर लियाकत हुसैन बादशाह बन चुका था। आमिर लियाकत हुसैन एंटरटेनमेंट का एक नया नाम बन चुका था। आमिर ने जिस चीज़ को हाथ लगाया वो सोना हो गई। आमिर अपनी शोहरत की बुलंदियों पे पहुंच चुका था। वो चैनल मालिकान जिनके आगे सदर और वज़ीर आज़म झुक के मिला करते थे, वो आमिर के सामने अपने चैनल में आने की भीख मांगा करते थे। आमिर शोहरत के उस लेवल पे पहुंच चुका था। आमिर जिस चीज़ को हाथ लगाता था वो नायाब हो जाती थी। आमिर पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री का किंग बन चुका था। आमिर जब अपनी शोहरत के अरूज पे पहुंचा, वहीं से आमिर का ज़वाल शुरू हुआ। और आमिर का ज़वाल की क्या वजूहात बनी, किन वजूहात की वजह से आमिर बर्बाद हुआ। वो आमिर जो ट्रेंड सेटर था, वो आमिर जिसकी वजह से लोगों के कैरियर बने, और वो आमिर जिसके जनाजे पे आमिर को खाना भी ना मिला। इस सब की वजूहात हम डॉक्यूमेंट्री के अगले हिस्से में बताएंगे।